हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को मालूम ही होगा कि हाल ही में पिछले दिनों जो है माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आपका जो रिजल्ट जारी हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले जो होती है आपका मॉडल आंसर जारी किया गया था, फिर अभी संशोधित मॉडल आंसर के साथ आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिनका रिजल्ट में नाम आया है उसके लिए खुशखबरी है, बधाई है, हैप्पी दिवाली है, हैप्पी दशहरा है, हैप्पी नवरात्रि है। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे आज जो किसी कारणवश जो है वो आपका एग्जाम में हल्के से कुछ नंबरों से आपके चूक गए। उनका भविष्य क्या होगा, कैसी होगी उनकी दिनचर्या, कैसे वो जो होती है एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि मेहनत तो वो भी लोग किए रहते हैं जिनका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आया रहता है, वो भी उतने मेहनत किए रहते हैं। जिनका कुछ नंबर से चूक गए रहते हैं वो लोग मेहनत कर रहे रहते हैं। एकदम जो बाहर है उनकी बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही थोड़े नंबर से चूक गए हैं, 2 नंबर 4 नंबर से चूक जाते हैं। ऐसे में हमारी पूरी रातों की नींद गायब हो जाती है। तो ऐसे में मन में आता है कि हमारे एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, या फिर इस बार जो होती है माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में कट ऑफ कितना गया रहा होगा। तो आज हम जो होती है ये कट ऑफ की बात करेंगे, और ये जो कट ऑफ है वो हमारे जो होते प्राप्त सोर्सों के पर आधारित रहेंगे। जैसे कि जो होती कुछ सोशल मीडिया से, यूट्यूब और जो होती है अन्य सोर्सों से प्राप्त किए गए, या फिर डायरेक्ट जो होती है किसी व्यक्ति से संपर्क के साथ हमने ये जो है डेटा एनालिसिस जो है तैयार किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे एसटी का कट ऑफ कितना गया है। तो लगभग प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है 65 जिनका आया है वो उन्होंने जो होती है आपके माइनिंग इंस्पेक्टर में उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया हुआ है। वहीं अगर हम जो होती है एससी की बात करें तो एससी का लगभग जो होती है 70.5 जिनका आया है उनका ही सिलेक्शन हुआ है, इनसे कम वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगला हम बात करेंगे जो होती है ओबीसी की। तो ओबीसी की इस बार की बात करें तो जो होती है ओबीसी का जो कटअप गया है वो जो होती है 75.50, यानी कि 75 नंबर तक ही सिलेक्शन हो पाया है, इससे कम वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वही अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का लगभग जो है 76.50% 76.50 तक जो होती है जिनका आया है ना उनका इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप लोग एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है हमारा जो है सेलेक्ट करना कि हम किस चीज़ की जो होती है तैयारी करना चाहते हैं, किस एग्ज़ाम में हम जाना चाहते हैं। क्या हम जो होती है यूपीएससी में जाना चाहते हैं, क्या एसएससी में, क्या बैंकिंग में, या फिर रेलवे में, या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, या फिर शिक्षक भर्ती, या रक्षा, या फिर जो है पुलिस। कौन से एग्जाम में जो है हमारा इंटरेस्ट है, या फिर ये भी देखना है कि किस क्षेत्र में हमारी पकड़ सबसे मजबूत है, हमें उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। जैसे कि आपका जो है मैथ्स अच्छा है तो आपको बैंकिंग और रेलवे में जाना चाहिए। जीएस अच्छा है तो आपको जो होती है आपको किसी राज्य सेवा परीक्षा में जाना चाहिए, या फिर यूपीएससी में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो होती है फिजिकल अच्छा है, आप जो होते पुलिस बनना चाहते हैं, तो आपको जो होती है पुलिस विभाग की तैयारी करनी चाहिए। आपके जो होती है रुचि ऊपर, या फिर जो होती है आपके मजबूत पकड़ ऊपर डिपेंड करता है। अगला आता है परीक्षा पैटर्न, और जो होती है किसी भी परीक्षा की एक जो आधिकारिक रूप से सिलेबस जारी किया जाता है, जिस विभाग द्वारा एग्जाम लिया जाता है। तो उस जो आपका वेबसाइट है वहाँ की जो सिलेबस, उसके कितने पेपर होंगे, निगेटिव मार्किंग, और जो होते कौन कौन से विषय उसमें पूछे जाएंगे, और कौन कौन से विषय पूछे जा रहे हैं, तो कितने कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, इन सब बातों पर जो है ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है हमारा जो होते एक स्मार्ट स्टडी प्लान। डेली आप लोग जो होते शेड्यूल बनाइए कि 6 से लेकर 8 घंटे, ये बढ़ जाए लेकिन जो होते किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें विषयवार ये जो होती है ये जो बताया हूँ ये नॉर्मली आपको बताने के लिए है। आपको प्राथमिकता के आधार पर विषयों का चयन करना है कि कौन से एग्जाम में, जैसे कि अगर सहायक विस्तार अधिकारी हो गया तब उसमें जो होती है सबसे ज़्यादा पंचायती राज और संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर हम एसएससी बैंकिंग रेलवे में आ जाएं तो गणित, रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जो थे किसी स्टेट की पीसीएस में आए, जैसे कि सीजीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा आपको जीएस को देखना पड़ता है, करंट अफेयर्स को देखना पड़ता है। तो इस तरह से आपको जो होती है वरीयता के आधार पर चयन करना है कि सबसे ज़्यादा समय कौन से सब्जेक्ट को देना है, क्या रीजनिंग को, क्या सामान्य ज्ञान को, या फिर जो होती है मैथ्स को। लेकिन हर हफ्ते आपको जो होती है रिवीजन और मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट होता है।
नेक्स्ट है सही स्टडी मटेरियल का चयन करें। किसी भी एग्जाम की जो आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख लिए सिलेबस क्या है, फिर उन सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये भी देख लिए। फिर सब्जेक्ट के बाद आता है कि उस सब्जेक्ट के संबंधित कौन कौन से पुस्तक मार्केट में उपलब्ध हैं, क्योंकि एक विषय से संबंधित आपको हजारों बुक उपलब्ध होते हैं। उनमें से एक सही बुक का चयन करना सबसे बड़ा एक हमारे लिए चुनौती होता है। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से जो पब्लिकेशन है उनके बुक पढ़ने चाहिए और कहाँ कहाँ से वर्तमान में आयोग द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर किन पुस्तकों से आयोग द्वारा क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो होती है कि जैसे कि कॉम्पिटिटिव जो एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग के लिए आपके आर एस अग्रवाल अरुण शर्मा की बुक सबसे बेस्ट है। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आर एस जो अग्रवाल की इनकी बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल आती है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम इंग्लिश के लिए की बात करें तो वरेन और जो होते हैं मार्टिन की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल आती है, एसपी बक्सी की बुक आती है, एक लुसेंट की भी बुक आती है, पतली सी अच्छी रहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो रहता है। नेक्स्ट है जीके एंड करेंट अफेयर की बात करें तो लुसेंट का आता है। और जो कुछ समाचार पत्र हैं जैसे कि आपका द हिंदू हो गया, दैन पत्रिका हो गया, जागरण हो गया, और मासिक पत्रिकाओं में विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, जो प्रतियोगिता दर्पण है, इनकी बुक भी जो है अच्छी रहती है करेंट अफेयर के लिए। वहीं अगर हम जीएस में अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात करें जैसे कि संविधान के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, आपकी हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है, प्राचीन इतिहास में जाएँ तो आपके जो होती है रामशरण शर्मा की बुक बहुत अच्छी है। तो इस तरह से जो होती है बहुत सारी बुक है, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल एक वीडियो बना कर दूंगा जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन से विषय के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा जो है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। रोजाना प्रैक्टिस सेट हल करना चाहिए, हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट दिलाएं। समय प्रबंधन और जो होते प्रश्न हल करने की गति को अपना जो है सुधारना है। रिवीजन और एनालिसिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हर हफ्ते रिवीजन करें ताकि जो पढ़ा है उसे पूरा, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है, आप कंप्यूटर नहीं है कि आप एक बार कोई भी डाटा सेव कर दिए फिर आदमी जब तक डिलीट नहीं किया जाएगा तब तक डिलीट ना होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा किस कंप्यूटर में मोबाइल में होता है। इंसानी दिमाग है, आप भूलेंगे ही, निश्चित है भूलेंगे ही, लेकिन उसे भूलेंगे कब नहीं, जब हर हफ्ते फिर 15 दिन में फिर महीने में आप जब रिविजन करते जाएंगे तब वो जाकर स्थायी मेमोरी में सेट होता है और फिर जाकर जो होती एग्जाम में याद आता है। तो रिविजन करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपनी गलतियों को पहचानना इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना। जितना हम पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं उतना ही हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। एक हमारी जो होती है एक पॉजिटिव आपकी रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। सप्ताह पूरी जो होती है नींद लें, 6 से 7 घंटा आपको नींद लेना ही है। योग और व्यायाम करें, सकारात्मक सोच जो है बनाए रखें कि हमारा सिलेक्शन होगा ही, ये सोच आपको बनाए रखना है। फिर आपको सबसे बड़ी चीज़ रखनी है वो निरंतरता, क्योंकि सरकारी नौकरी में प्रतिस्पर्धा अधिक है, कंपटीशन बहुत अधिक है, लेकिन मेहनत और सही रणनीति को सफल होना संभव है। अब जो है असफलता मिलने पर खुद को दोष ना दें और जो होती सीखें और आगे बढ़ें। जितना आप अपने आप को दोष देंगे उतने ही आप जो होते नीचे गहरी खाई में जाते जाएंगे। आप जो होते फिर एक बार जोशीले उम्मीद के साथ जो होते पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फिर एक बार एग्जाम में आइए। कैसे नहीं होगा ये दृढ़ संकल्प लीजिए, फिर देखना आपका एग्जाम निकलना निश्चित है। अब प्रयोगशाला परिचालक हो गया, चाहे आबकारी आरक्षक हो गया, चाहे माइनिंग इंस्पेक्टर हो गया, किसी भी एग्जाम में अगर आप असफल हुए हैं तो आपको घबराना नहीं है। ये सभी के लिए जो होती समान रूप से लागू होती है। आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ फिर से आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम आगे समय में देखें तो हमारे पास जो होते CGPSC प्री है, अमीन पटवारी है, शिक्षक भर्ती है, और जो होती है सीएमओ का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है। बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं। एसएससी सीजीएल ने हाल ही में एग्ज़ाम दिया है और जो होती है वो आने वाले समय में एग्ज़ाम लेगा ही, तो आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ जो होती है एसआई के एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम आपके पास बहुत सारे हैं, आपको बस कंटिन्यूटी के साथ एग्ज़ाम दिलाते रहना है और आपको कभी भी जो होती है पीछे नहीं जाना है, आपको हमेशा आगे ही आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।